नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान दुनिया का वो देश है जो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान का जन्म ही दुनिया को परेशान करने के लिए हुआ, खासकर भारत के लिए। पाकिस्तान आतंकी तो भारत के खिलाफ छेड़ेंगे जिहाद, इस तरह के तमाम नारे आपने इस पूरे बयान में सुनी। आतंक पर अब पाकिस्तान बेनकाब हो चला है। देखिए, भारत हालांकि तमाम कोशिशें करता रहता है, कवायदे करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान खुद को खुद ही बेनकाब कर देता है, अपने आतंक का पर्दा खुद ही फाश कर देता है। कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खोल चुकी हैं और खुद पाकिस्तान ने ही अपनी पोल खोल दी है। पाकिस्तान में आतंकी रोड शो निकाल रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं वो हमने आपको वीडियो में सुनाया। सड़कों पर जैश के आतंकी हैं, ट्रेन आतंकी हैं और कमांडर हैं जो कि लगातार ये तमाम नारेबाजी कर रहे थे। खुलेआम बाइकों पर जैश का झंडा लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में जैश आतंकियों की रैली निकली है। रैली में भारत के खिलाफ जिहादी नारेबाजी देखने को मिली है। पुलिस आतंकियों को अब सुरक्षा देती हुई भी नजर आ रही है। यानी कि अब देखिए, पुलिस वहां पर पूरी तरीके से पनाह इन तमाम आतंकियों को दे रही है, सुरक्षा देती हुई नजर आ रही है। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। आतंकवाद को देखिए पाला जाता है, पोसा जाता है, पनाह दी जाती है, तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जब जिहादी नारे देखने को मिले हैं, उसके बाद अब पुलिस इनको संरक्षण दे रही है, इनको लुका रही है, छिपा रही है, बचाने की बात कर रही है। भारत में जिहाद की बात करते हुए तमाम आतंकी नजर आए हैं और ये तमाम जानकारियां हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दी। अब इसी को लेकर और खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मेजर जनरल पीके सहगल जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अली अशरफ रत्ता, विदेश मामलों के जानकार जुड़ चले हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पीके सहगल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान को हालांकि भारत तमाम कवायदे करता है बेनकाब करने की। विश्व के पटल पर भी हमने तमाम ऐसी वीडियोस जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निकलकर सामने आई थी वो सभी के साथ साझा की थी और बेनकाब पाकिस्तान हुआ था। लेकिन इस तरह की पोल खोलें जो देखने को मिलती हैं, देखिए पाकिस्तान खुद को खुद ही बेनकाब करता रहता है। देखो, पाकिस्तान में इस माफी के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ज़बरदस्त मक्खन लगा रहे थे नवाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड डील हुई है, वास्तव में हिंदुस्तान के जो टैरिफ है उनको 18% कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हिंदुस्तान का जो अभी कपड़ा वगैरह है या हिंदुस्तान का फार्मास्यूटिकल है या हिंदुस्तान का सामान है, वो पाकिस्तान के सामान से सस्ता होगा। और पाकिस्तान वैसे ही कंगाल है, आतंकवादी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है पाकिस्तान का हर साल कश्मीर सॉलिडारिटी डे। इस बारी कश्मीर के लोग हैं, जो पीओके के लोग हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1 लाख पिछले 78 ईयर्स में 1 लाख लोगों को मार दिया, कश्मीरियों को मार दिया है। और ये जो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, वास्तव में केवल ढोंग है। हमारी नदियों को, हमारे मिनरल्स को और हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, केवल और केवल पाकिस्तान की प्रोविंस के लिए, पंजाब प्रोविंस के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि बड़े पैमाने पर पश्तूनख्वा के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सबसे लोकप्रिय लीडर है इमरान खान, उसको झूठे उनके ऊपर मुकदमे चले हुए और उनको जेल में डाला हुआ है। साफ तौर पे कह रहे हैं उनके लिए उनकी रिहाई होनी चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोज हुई है। नवाज शरीफ बड़े पैमाने पर एक्सपोज हुए। इट्स अ ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि इस माफी के जो कश्मीर सॉलिडारिटी डे के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो यूरोप में भी हुए, यूके में भी हुए, ब्रेडफोर्ड में भी हुए और यूके के कई शहरों में हुए हैं। और साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जो नॉन लोकल्स हैं उनको वहाँ पे स्थापित कर रहा है, झूठे कागजात लेकर और इसी के विरोध में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के सामने झुक गया है, हर प्रकार से बर्बाद हुआ है, हर प्रकार से झुका हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर में वास्तव में पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा अपने अवाम को कि हिंदुस्तान को हमने बुरी तरह हराया, हमने हिंदुस्तान के 5 से 7 जहाज मार दिए पहले ही दिन, राफेल गिरा दिए। किसी प्रकार का कोई एविडेंस एज ऑफ डेट नहीं दिया और दुनिया भी इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे में
लोग बहुत नाराज हैं। वो साफ तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, उनकी सरकार जो है उनको एक किस्म से एक्सप्लॉइट करती है और उनको उनको गलत मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन उनमें फैलाती है, और कहा है उनकी अपनी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बैक टू यू। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा रोड शो है, ये साफ बताता है कि किस तरीके से आतंकियों को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, और इसी तरीके से अब आतंकी जो कमांडर्स हैं वो इनको पनाह दे रहे हैं, पुलिस इनको पनाह दे रही है। लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अशरफ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ जी, आपके पास में आऊंगी। अभी कुछ दिन पहले जैश ए मोहम्मद के कमांडर थे जिनका एक बयान सामने आया था जिहाद को लेकर, जो कि कह रहे थे कि जिहाद असल में पाकिस्तान के भीतर होना चाहिए। कश्मीर में भी उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की घटनाएं हुई थी वो निंदनीय थी। तो क्या ये उसका रेपरकशन एक तरीके से कि जैश के ये तमाम जो आतंकी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, एक तरीके से उन्होंने जो भारत के हित में जो चीजें बोली थी कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त हमारी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ पे जो है वो जैश ए मोहम्मद की कोई इस तरह से रैलीज़ हो रही हैं। हाँ, हम एक इस्लामिक कंट्री हैं और यहाँ पे जो इस्लामिक जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो अपनी रैलीज़ ज़रूर करते हैं, और शायद उनके ही आप विजुअल्स दिखा के जो है उसको जैश ए मोहम्मद के साथ जोड़ रहे हैं। एनी हाउ, जहाँ तक बात है अभी जो रिसेंट सिचुएशन है दहशतगर्दी की, तो मेरा ख्याल है कि पिछले 20 साल के अंदर जो सबसे बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का, वो पाकिस्तान है। सिविलियंस ने ऑलमोस्ट अब तक तकरीबन को 80-90 हज़ार जानें जो है वो गंवाई हैं इसी दहशतगर्दी के वजह से। और उसके पीछे जो स्पॉन्सर था मेन, जो हमने दुनिया को भी दिखाया, जिसके जो है सबूत भी हमने दुनिया को दिए, उसके पीछे इंडिया था। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो है जो एक बैंड इंटरनेशनली अनाउंस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बीएलए, उसने जो है वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज जो है वो हमला किया है। और हमें इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनके बयानात हमें पता है कि वो खुद ये बात मान चुके हैं कि वो इसके पीछे हैं। तो आप सोचिए कि अगर एक मुल्क जो है वो खुद उसके ऑफिशियल्स जो हैं वो इस बात को मीडिया के ऊपर आकर ये बात एडमिट करते हैं कि वो जो है बलूचिस्तान के अंदर होने वाली इंसर्जेंसीज, दहशतगर्दी जो है उसके पीछे उनका हाथ है, तो आप मुझे बताइए कि उनका तो एतराज़ बनता ही नहीं है और इस तरह की वावेला करना उनका बनता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो शायद टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है इसके ऊपर बहुत दफ़ा जो है वो ये बात कर चुका है कि पाकिस्तान किसी भी टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, ना ही ओन करता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जैश ए मोहम्मद जो है वो एक बैंड आउटलेट है। हाँ, उसके अलावा जो है जो अभी मेरे पैनलिस्ट हैं दूसरे, वो बात कर रहे थे कि इंडिया की जो है वो ट्रेड हो गई है, जो एग्रीमेंट हो गया है यूएस के साथ, उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो और डरा हुआ है या पाकिस्तान हार गया है। तो देखिए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो मुल्कों के आपसी ताल्लुकात होते हैं, कभी आपके बेहतर होंगे, कभी हमारे बेहतर होंगे। इसमें हार और जीत की जो है कोई ख़ास मेरे ख़्याल में कोई वजह नहीं है या कहने की कि कौन हारा, कौन जीता। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है। अशरफ और जी, इस देखिए, वक़्त बात हार या जीत की नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आए दिन इस तरीके से भारत के खिलाफत में बोलना, सड़कों पर उतरकर खुलेआम, ये क्या बताता है? इसके हिसाब से क्या मैसेज आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं? मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर से तो चलें, कोई भी मौलवी हैं या रिलीजियस पार्टीज़ हैं, वो बात करती होंगी, उनके अपनी एक माइंडसेट है, वो कर सकते हैं बात। लेकिन आपकी तरफ से तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो ये बात करते हैं। उसके ऊपर मुझे बताइए कि जब आपके ऑफिशियल्स ये बात आके कहें कि बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है, वो हम कर रहे हैं, या हम बलूचिस्तान के अंदर जो है इतना टेररिज्म करेंगे कि बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, तो ये बातें जो हैं ये तो आपकी तरफ से ऑफिशियली जो है वो की जाती हैं। और हमारी तरफ जो है आप इस चीज को आप लेकिन अपने समझने की अशरफ कोशिश जी, इसमें कीजिए भी तो कोई दो कि राय नहीं है ना कि वहां के लोग परेशान हैं, अलग होना चाह रहे हैं। नहीं, आए दिन इसमें कोई अगर ऐसी प्रदर्शन होते हैं तो इसमें कोई दो राय तो नहीं। नहीं, इसमें ये फैक्ट्स के बिल्कुल खिलाफ बात है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बलूचिस्तान है क्या चीज। बलूचिस्तान के अंदर चलिए, जो जो हम अगर भी झूठ बोल रहे हैं तो हमें हम तस्वीरें तो नहीं, झूठ नहीं बोलती ना। आप बगावत के नहीं सुर हैं बुलंद वहां पे, ये सभी जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तस्वीरें सामने आई थी, बलूचिस्तान की तमाम तस्वीरें सामने आई थी। कितनों को आप झूठला लेंगे?
देखिए, हमें झुठलाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको फैक्ट्स का पता है, जिनको बलूचिस्तान की बाउंड्रीज़ का, वहाँ की ज्योग्राफिकल पोज़ीशन का पता है, उनको आइडिया है कि ये जो चंद लोग हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं इंडियन, जो इंडियन कैंप्स में से ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेके आके उसके बाद जो है पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, ये बहुत थोड़े से लोग हैं, 3-4 हज़ार होंगे या 5,000 लोग होंगे। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है और ये भी मैं आपको बता दूँ कि बलूचिस्तान जो है सिर्फ़ वहाँ पे बलोच मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ पे पठान मेजॉरिटी के अंदर हैं, पठान वहाँ पे बलूचों से ज़्यादा हैं। तो ये जो जिनकी भी खामख्याली है, जो भी ये सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो बलोचों का है, तो बलोच जो है वो ये कर देंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे पठानों की जो आबादी है वो बलूचों से बहुत ज़्यादा है और बलूचों की बलूचिस्तान से ज़्यादा आबादी पंजाब के अंदर है। ये भी आपको बता दूँ, ये वो फैक्ट्स हैं जिनको आपको सोच समझकर या पढ़ने के बाद ये बात करनी चाहिए या कोशिश करनी अच्छा, चाहिए। चलिए एक अगर सीधा अगर और 1000 सिंपल सवाल 2000 मैं आपसे लूंगी अशरफ बलूचिस्तान जी। जो है आप उनको क्या उनको जो है बलूचिस्तान के लोग अलग होने की मांग नहीं कर रहे? क्या उनको जो खनिज हैं जिनका सौदा कर दिया जाता है उसका फायदा नहीं मिलता, इसको लेकर वो अपसेट है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, या तो मैं आप बलूचिस्तान अशरफ जी, का के आई बारे में गेस आपको पहले बिल्कुल फैक्ट चेक मालूम आपको नहीं। कर लेना चाहिए। पीके देखिए, सहगल जी, आपके पास में आऊंगी, आप कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं इनकी बातों से? इनकी बातें बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। फर्स्टली हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है, एमईए ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से जो बलूचिस्तान में हो रहा है या पीओके में हो रहा है या पख्तूनख्वा में हो रहा है, अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ हो रहा है। आज पंजाब प्रोविंस के खिलाफ सारे के सारे प्रोविंसेस हैं, चाहे वो सिंध है, चाहे पीओके है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे गिलगिट बाल्तिस्तान है या पख्तूनख्वा है, सारे के सारों में विद्रोह हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ में। और उसके लिए अच्छा, केवल और मुझे केवल एक बात बताइएगा ज़रा, ये मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ तो हम अपनी गलती से जो हो रहा है वो हो रहा है। जो इंडिया के इन्होंने अंदर हो रहा है, क्या वो इंडिया की गलती से नहीं हो रहा? नहीं, इंडिया 11 में से क्या हो रहा 11 है तहरीकें बताइए? इस वक़्त। हाँ, अशरफ जी, इस क्या वक़्त हो जो रहा है, है इंडिया मैं में? बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ जी बता रहा हूँ आपको। बताइए। इस वक़्त जो है आपके इंडिया के अंदर जो है 7 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। आसाम की स्टेट को देख लीजिए आप, जो आपकी नागालैंड्स हैं उनको देख लीजिए, आप कश्मीर को देख लीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी गलती की वजह से हैं, ये हमारी गलती की वजह से नहीं है। कश्मीर में आपके तो अपने देखिए, लीडर्स अभी जो अभी कश्मीर के पाकिस्तान अंदर के ही के, मैं आपको आतंकी 1 हैं, मिनट जो कि रुकिएगा, आए 1 दिन मिनट धर रुकिएगा। दबोचे जाते मुझे अपनी हैं, जो बात कि मुकम्मल ढेर किए करने जाते दीजिए, हैं, मुझे अपनी उन्हीं की बात वजह मुकम्मल से करने कश्मीर दीजिए। की कश्मीरियत कि किस तरीके अभी से खराब अभी हुई पड़ी है, ये आप अभी भी ये जानते हैं मैं नहीं अशरफ कह जी, रहा हूँ, हम भी जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी सत्यापाल मलिक जी जो है वो फौत हो गए हैं, वो इसका उनका बयान देख लीजिए कि कश्मीर के अंदर होने वाली इंसर्जेंसीज के अंदर वो किसको किसको जो है जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे जो है मोदी जी ने कहा कि आप फिलहाल खामोश हो जाएं, और उससे ये बात साबित होती है कि इंडिया अपने मुल्क के अंदर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भी करवाता है, अपने शहरियों को भी खुद ही मरवाता है। ये चीजें आपके अपने लीडर्स के बयानात हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ चलिए, फैक्ट्स को एक देख रहा हूँ, लीडर का नाम मैं बता सिर्फ दीजिए, नंबर्स को कौन देख रहा से हूँ। लीडर्स हैं? सत्यपाल मलिक जी का आप इंटरव्यू अशरफ जी, निकाल कौन लीजिए, से पढ़ लीजिए। लीडर्स हैं जिनका ये कहना है? बता तो रहा हूँ, सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे अभी आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के। आप उनके बयान देख लीजिए निकाल के, वो क्या कह रहे थे। मैं तो कुछ नहीं कह रहा। इसके अलावा आपके जो सहाफी हैं उनको देखिए, आप उनको उनके देख आप लीजिए। तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सुकून है, कोई इस तरह के कोई घटनाएं भी नहीं चल रही हैं, और वहां जो इमरान खान को बंद कर रखा है, आए दिन उनकी जो बहनें प्रदर्शन पर बैठी रहती हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो भी नहीं चल रहा होगा आपके हिसाब से तो? पॉलिटिकली हर मुल्क के अंदर जो है डिफरेंट चीजें होती रहती हैं। हमारे जो पॉलिटिकल इतनी भी इश्यूज हैं नहीं वो हमारे होती है इंटरनल कि इश्यूज हैं, वहां के एक हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, हमारे प्रधानमंत्री को इंटरनल जेल इश्यूज में के डाल दिया ऊपर जो है जाए, हम उनको किसी हेल्थ को के अलाउ लिए नहीं करते, डॉक्टर्स ना ना ही किसी मिले, को जवाब दे हैं कि कोई आके उनकी कोई देखरेख ना हो, और उनके जो परिजन है उनसे मिलने ना दिया जाए। ये तो एक आम कैदी के भी हक होते हैं। वहां तो देखिए, पीएम को डाला हुआ है जेल में। पीके सहगल जी, देखिए, ये हमारा इंटरनल मामला है, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, और ये आपको डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। किसी भी मुल्क के इंटरनल मामलात के अंदर आप इस तरह से प्रोग्राम करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। अशरफ जी, आपके जो इंटरनल मामले हैं ना, वो पूरी तरीके से एक्सपोज है, वो पूरा विश्व देख रहा है। आप जो सौदे करते हैं, आपके जो पीएम हैं, आपके जो मार्शल हैं, फील्ड मार्शल हैं, वो जब पहुंचते हैं जो सौदा करने के लिए, वो जो डब्बा खोलते हैं, वो सब देख रहे हैं। ये कोई अब इंटरनल नहीं रह गया है। देखें, आपको आपके आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी जो लीक्स आई हैं उसके अंदर उन्होंने तो उनका डांस मशहूर हो गया कि मोदी जी जो है वो ट्रंप के लिए डांस किया उन्होंने। तो आप तो नाचते हैं लोगों को मनाने के लिए, तो हमारा तो कोई नहीं ऐसा है कि हम नाच ये रहे थे, सब अफवाहें मोदी हैं, जी ये नाच रहे थे। महज अफवाहें तो हैं। इस वजह देखिए, से आपके लिए तो अफवाहें नहीं देखिए, है, मैं अफवाहें नहीं है। तस्वीरें जो कि साफ सबके सामने सबने देखी हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में रूमर्स वो तो नाच रहा तमाम है ट्रंप फैलते को हैं, मनाने के लिए। हमारे हम पास नहीं तो नाचते, सबूत आप लोग है, नाचते ये तो हैं, सभी आपका ने प्राइम देखा है। मिनिस्टर नाचता है। तो मैं क्या कहूँ इसके ऊपर।
ये जो सबूत चलिए ठीक है, ये पुरानी बात है, ये जो सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं, जो आपके जो तमाम लोग हैं जो जिहादी नारे लगा रहे हैं भारत के खिलाफ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको किस तरीके से नकार करेंगे आप? ये बात मैंने बात पहले ही आपको बता दी कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक मजहबी, एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पे मजहबी जमातें जो हैं वो फ्री हैं टू ऑपरेट, और अगर कोई मजहबी जमात अपना जलसा करते हैं और आप उस मजहबी जमात के विजुअल्स को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगा के दिखाते हैं और उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए कि आप तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली देखिए ये चीज अशरफ एक्सेप्टेबल जी, नहीं होगी, इतना खाली क्योंकि आप समय ये हमारे साबित नहीं पास कर पाएंगे। नहीं है कि हम कहीं से तस्वीरें निकालेंगे, कहीं को जोड़ के कहीं को कुछ दिखाएंगे। जो है हम वही दिखा रहे हैं और सभी वही देख रहे हैं। इसको लेकर कोई जवाब अगर आपके पास हो, नहीं तो पीके सहगल जी आपके पास में आऊंगी। देखो, पाकिस्तान का नैरेटिव जो है सारी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। आज पाकिस्तान के अपने ही लोग जो हैं, खास करके पीओके के लोग हैं, बड़े पैमाने पर कह रहे हैं जो कश्मीर का सॉलिडेरिटी डे है, एक किस्म से ढोंग है। कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, ये नदियाँ हमारी हैं, ये मिनरल्स हमारे हैं, आप यहाँ से हटिए। तो साफ तौर पे कह रहे हैं हम तो उनके मिनरल्स हैं, उनकी नदियां हैं, तो उनको वापस क्यों नहीं करते हैं? आपने कब्जा क्यों किया उसके ऊपर? उनको आजाद कर दीजिए, हमने तो उनको आजाद रखा हुआ है। हमारी तरफ से तो उनकी अपनी एक आजाद असेंबली है, आजाद इलेक्शन कमीशन है, बीच में मैं आजाद दखल नहीं देता। उनका जब मैं अपना बात आइन कर रहा है। हूं तो अब आप क्यों नहीं दखलंदाजी करते? बनती थी। अशरफ जी एक बार पीके सहगल जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। देखो, हिंदुस्तान जो है किसी प्रकार से दखलंदाजी पाकिस्तान में नहीं कर रहा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में दखलंदाजी कर रहा होता तो पाकिस्तान के कई साल पहले टुकड़े हो गए थे। हिंदुस्तान तो साफ तौर पर चाहता है कि हमारा जो नेबरहुड है वो स्थापित रहे, सॉलिड रहे, स्टेबल रहे। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आग लगेगी तो उसकी चिंगारी हिंदुस्तान की तरफ भी आएगी। तो हिंदुस्तान तो साफ तौर पे चाहता है कि हम पाकिस्तान को एक अच्छे दोस्त की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान को शुरू से ही दुश्मन मानता है। 78 ईयर से बिल्कुल कश्मीर के बिल्कुल अंदर सर, मानता ही है, क्योंकि ये जो तमाम नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं, एक तरीके से उकसावा ही तो है ये। देखो, पाकिस्तान के अंदर आप तो खुद कह रहे हो कि जैश ए मोहम्मद जो है बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में जब वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस माफी की नारेबाजी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की फौज ही और पाकिस्तान की पुलिस ही उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। तो इस दुनिया को क्या दर्शा रहे हैं आप? वास्तव में आप दर्शा रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी एक्टिव है। FATF एक बारी फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप खुद दर्शा रहे हो दुनिया को कि वास्तव में जो पाकिस्तान का नैरेटिव है बिल्कुल ही गलत है। और बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर आपके खिलाफ बगावत हो चुकी है। ख्वाजा जी जो आपके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपने सदन के अंदर कहा है कि हमारी फौज जो है ऑलमोस्ट इनकेपेबल ऑफ डूइंग सो, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका जो है बहुत बड़ा इलाका है और हम सारे इलाके में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। हम सारे इलाकों में हर प्रकार से क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि हम एक सिटी में प्रोवाइड करना सिक्योरिटी बड़ा आसान है, लेकिन ये इलाका तो बहुत पॉपुलेशन कम है और इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। यानी दूसरे लफ्जों में साफ तौर पे एक किस्म से उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि पाकिस्तान के लिए संभव नहीं है कि वहाँ पे चीन का जो सीपैक है उसको बचाना। बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बलूचिस्तान की। उनके मिनरल चोरी हो रहे हैं, उनके ऑयल चोरी हो रहा है, उनका गैस चोरी हो रहा है, सारा का सारा उनका पानी चोरी हो रहा है, सारा का सारा पंजाब प्रोविंस के लिए। और पाकिस्तान को अपने गोदार को 40 साल के लिए लीज पे दे दिया चाइना को। वहाँ के लोकल जो है वो साफ तौर पे इसके कम्प्लीटली विरुद्ध है। गिलगिट उसी वजह से तो आए दिन हम देखते हैं कि बगावत के सुर वहां पर देखने को मिलते हैं। अब BLA भी लगातार ये जो हमले बोल रहा है, इसकी भी तो एक वजह है ना। बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हुए अगर ट्रेन को हाईजैक किया जा रहा है, आए दिन इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, कभी IED ब्लास्ट करते हैं, कभी मैग्नेटिक ब्लास्ट करते हैं, तो इसके पीछे मंशा तो उनकी साफ ही है। अलग होने की मांग है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, POK की हो, बलूचिस्तान की हो। अशरफ जी देखिए, हर एक को तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। देखिए, आप अभी आपने जो भी सहगल साहब ने जो भी पॉइंट रेज किया है, जो अभी आप भी जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है वो आज़ादी के लिए हो रहा है, और जो इंडिया में टेररिज्म हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, और वो ठीक नहीं है। तो आपको अपनी पॉलिसी को पहले देखना है। आप वाकिफ है ना इस बात से कि अभी हाल फिलहाल जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी पकड़े गए थे, 2 आतंकी ढेर किए गए थे। अभी बुरी लगनी चाहिए। एक तरफ आप इस बात से आप वाकिफ है ना, एक तरफ आप टेररिज्म को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। चलिए ये बताइए, जैश ए मोहम्मद के आतंकी आपके यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब है तो वो पाकिस्तान के ही दर्द दबोचे गए हैं ना वो इंडिया में। आप ये देखिए, देखिए अगर तो हमें
अगर तो हमें सिर्फ पॉइंटबाजी करनी है तो वो कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन फैक्ट यही है कि एक बात चीज आपको देखिए, पसंद है, बात अशरफ एक जी किस्म का पॉइंटबाजी की टेररिज्म नहीं है। जो देखिए, अगर आप पाकिस्तान में हो पैनल रहा पर है वो बैठे आपको हैं पसंद तो है, आप वहां के वो हालात आप बताइए जस्टिफाई ना, कर रहे हैं क्या नेशनली, असल में वहां इंटरनेशनली। पर चल रहा है वो और रखिए दूसरी साइड पटल पे पर। जो कश्मीर में जो चीज होती है वो आपको बुरी लगती है, या नागालैंड में होती है बुरी बुरी लगती है, आसाम में लगने होती है वाली बुरी लगती बात है। नहीं है। तो ये चीज जो है, ये चीज देखें, ये बात मैं पहले भी आपसे कहता हूं कि इंडिया को जो इनकी पॉलिसी है टेररिज्म को स्पॉन्सर करने की, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये पूरे जो रीजन है, इसका जो पूरे का पूरा जो पीस प्रोसेस है उसको बर्बाद कर देती है इंडिया की ये पॉलिसी। तो इंडिया को अपनी इस पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा हमसाया जो है वो हमसे अच्छे ताल्लुकात रखे, मगर उन अच्छे ताल्लुकात के लिए उसको कुछ ना चलिए, एक कुछ बात पहल बताइए, करनी आप पड़ेगी। वहां की कानून व्यवस्था उसको से खुश टेररिज्म हैं? को स्पॉन्सरशिप करना आप बंद वहां करना की पड़ेगा। कानून व्यवस्था से खुश हैं? आप वहां की इकोनॉमी से खुश हैं? जी देखिए, ये देखिए जो मेरे इंटरनल मामलात हैं, वो मेरे इंटरनल मामलात हैं, वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। वो मैं आपको, मैं आप जैसे मैं आपके जो इंटरनल मामलात हैं वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँ। मैं आपको नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के साथ जो है वो इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं बीजेपी के। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, आपको ये नहीं कहूंगा कि हसीना वाजद जो है, जो एक टेररिस्ट डिक्लेयर है, वहां पे सजा याफ्ता है बांग्लादेश के अंदर, वो आपके मुल्क में कर रही हैं। आपने आईसीसी जो वर्ल्ड कप है इस वक्त T20 हो रहा, उसके अंदर आप लोगों का क्या रोल रहा है? आपकी गवर्नमेंट जो है किस तरह प्लेयर्स को देखती है? आपकी गवर्नमेंट ने जो खेल है उसको किस तरह से पॉलिटिसाइज कर दिया है? वो किस तरह से जो है अशरफ जी, क्रिकेट को हम तो बर्बाद कर फिर रही भी है? स्पोर्ट्स स्पिरिट तो रखे हुए ये हैं। चीज हमने मना ये थोड़ी चीज किया, ये इनकार थोड़ी चीज किया खेलने से वहां के खिलाड़ियों की तरह। ये आपके खिलाड़ी तो ये बैक चीजें ऑफ ही कर गए, हाँ जी, वो जबकि उनको आपको मालूम है बताऊं खामियाजा पाकिस्तान ही उसकी भुगतेगा उसके बावजूद। उसकी 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 वजह यह है कि आपको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। आप लोग जो हैं, आपने इंटरनेशनली क्रिकेट को इतना पोल्यूट कर दिया है कि अब वो क्रिकेट जो है, जो तो आज से पहले पॉलिटिसाइज जेंटलमैन कौन गेम कर थी, रहा है? अब आप अब जो है बताइए, देखिए आप ही का नैरेटिव है, पॉलिटिसाइज कौन फैक्ट्स पे कर रहा बात कर है? लीजिए। आप, हाँ जी, आप कर रहे हैं। देखिए, आपने किसने कहा कि हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे? किसने कहा हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे? किसने कहा था? आपकी गवर्नमेंट ने कहा था, आपके बीसीसीआई ने कहा था, वो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था। उन्होंने पॉलिटिसाइज किया इस चीज को। उनको चलिए, लगता पीके है कि सहगल जी, शायद क्या लगता है आपको, इनकी मैं बातों से कितने वाकिफ हैं आप? मैं इनकी बातों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। आई ओनली सिंपथाइज विद हिम, क्योंकि इनको कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये वास्तव में हमारी बात देखिए, हमने पीके सहगल जी हमने तो देखा हैंडशेक विवाद जो था वो एक तरीके से पर्सनल था, राइट? वो एक जेस्चर था, जेस्चर के थ्रू आप अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बैक ऑफ कर जाना, इनकार कर देना खेलने से, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक तरीके से हैम्पर हो रही है यहाँ पे पूरी। हिंदुस्तान के कई यहाँ पर भी प्रधानमंत्री देख लीजिए, आप गुजरात है, अपना मनमोहन जस्चर सिंह आपको है, अच्छा लग रहा है और अटल हमारा बिहारी जस्चर बुरा लग वाजपेयी रहा है है। ठीक है, ओके। और प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जिन्होंने बड़े ताल्लुकात सुलझाने की कोशिश की। जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए तो उन्होंने कारगिल कर दिया। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए और नवाज शरीफ के बर्थडे पे उनकी मदर को पाँव भी छुए, तो इन्होंने अगले दिन पठानकोट में हमला कर दिया। वास्तव में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई किसी प्रकार से नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छे हों, क्योंकि अगर संबंध अच्छे हो जाए तो उनकी फौज की जो अहमियत है कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। और उनके अवाम को साफ तौर पर पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान की मुसीबतों की जड़ जो है पाकिस्तान की फौज और आईएसआई है। बिल्कुल। 40 to 50% जितना भी ये उनका आप रेवेन्यू है, ये आप केवल और आपने केवल कारगिल का आतंकवाद जिक्र को किया, फैलाने के लिए खर्च किया जाता है। उससे पहले सियाचिन हो चुका था। सियाचिन के ऊपर आप कब्जा किया था आपने, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब देखो, आपकी जो फौज करे वो ठीक, हमारी फौज आपने करे वो गलत। नागालैंड और कश्मीर की बात की, मैं आपको बताना आप टेररिज्म को सपोर्ट करें वो ठीक, हम जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट ना भी करें तब भी गलत। तो आप जो है, ये दो जो रुख हैं आपके, जो 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 आपका जो ड्यूल फेस है, इससे कब जान छुड़वाएंगे आप लोग? हिंदुस्तान तो टेररिज्म को बर्बाद कर रहा है। अब देखो तो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सारी जगह टेररिज्म थी। अभी आप जस्टिफाई कर रहे हैं बलूचिस्तान में होने वाले टेररिज्म को, वो बर्बाद कर रहे हैं, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। टेररिज्म नहीं है। अशरफ जहाँ जी, तक कश्मीर में कोई भी यहाँ पर कुछ भी जस्टिफाई हालांकि नहीं आपको कर चाहिए रहा, था, लेकिन आपको वाकई ये आपने जो खुद कहा कि तस्वीरें भी वहाँ पे आपके जो बम सामने धमाका है, हो जो रहा है, तमाम एक वहाँ पे किस्म जो के ट्रेन सबूत के भी ऊपर जो आपके इनोसेंट सामने है, लोगों उसको को मार लेकर रहे भी हैं, इनकार कर देना और ये कहना कि ऐसा तो कुछ वहां पर चल ही नहीं रहा, ये वाकई निंदनीय है। खैर, पीके सहगल जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम फैक्ट्स हमारे साथ रखने के लिए, और अशरफ जी बहुत शुक्रिया।